बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल में बहुत ही यूनिक और डिलीशियस नवाबी शाही टुकड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसमें शुरू से आखिर तक जो चीज़ भी डलेगी सब नवाबी होगी। और इसकी ख़ास बात ये होगी कि इसमें एक बहुत ही टेस्टी क्रंच आपको आएगा। और आपने अक्सर शाही टुकड़े खाए होंगे तो वो सौगी से होते हैं और वो मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए। दूसरी इसकी ख़ास बात ये होगी कि इसमें एक रबड़ी का टेस्ट भी आपको मिलेगा, यानी इसमें सब कुछ इतना यूनिक होने वाला है कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर रेसिपी पसंद आई तो आपने इसे बनाकर ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और फिर अगर अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ इतना शेयर करना है कि वाह वाह हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि इस नवाबी शाही टुकड़े को कैसे बनाना है। तो इस नवाबी शाही टुकड़े को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और उसमें 1 लीटर जो है वो दूध डालेंगे। और यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल फ्रेश खालिस भैंस का दूध है और कच्चा है। अब हमने यहाँ पर इस दूध को बॉईल करना है और रबड़ी बनानी है। और ये रबड़ी किस तरह से बनेगी ये फुल वीडियो वॉच करते जाएं तो आपको इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा। ये दूध चूँकि ठंडा है तो इसलिए इसमें से हम 1 कप दूध जो है वो प्याली में निकाल लेंगे। और इस दूध के साथ क्या करना है वो आगे चलकर बताती हूँ। अभी हमने इस दूध को स्लो आंच पर पकने देना है क्योंकि हमने रबड़ी बनानी है। और जब तक हमारा दूध पकता है हम दूसरा काम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो दूध निकाल कर रखा हुआ है प्याली में उसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। यहाँ पर आप लोग कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर जो है एक तो इसका टेस्ट और होता है और दूसरे ये कि इसमें एक कलर होता है कि जो हमारी ये शाही टुकड़ों की जो इसको पुडिंग भी आप कह सकते हैं कि इसका जो कस्टर्ड बनेगा वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर इसके साथ हम फिर 3 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर जो है वो होना चाहिए। अब हमने इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि जो मिल्क पाउडर है ना इसकी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और अगर ना मिक्स हो रहा हो चम्मच से तो आपने विक्स की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इस बैटर को भी साइड पर रख लेना है और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। तो इस टेस्टी डिश को असेंबल करने के लिए अब हम कोई बर्तन लेंगे जिसमें हमने इसको असेंबल करना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखें मैंने शीशे की ट्रे ली है, आप लोग कोई भी ले सकते हैं, कोई भी थाली ले सकते हैं। और यहाँ पर आपने डबल रोटी को सेट करके देखना है कि कितने साइज़ की डबल रोटी आपकी डिश में आ सकती है। यहाँ पर देखें सबसे पहले अब हमने डबल रोटी के किनारे जो है वो काट लेने हैं क्योंकि ये किनारे सख्त होते हैं और इनके साथ जो शाही टुकड़े हैं वो इतने मज़े के नहीं बनते। तो यहाँ पर काटने के बाद फिर हमने अपनी डिश के हिसाब से इनके स्लाइसिस जो है वो काट लेने हैं। और यहाँ पर मैं ओवल शेप के काट रही हूँ, आप ट्रायंगल भी काट सकते हैं, किसी भी शेप के आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने फिर ये डिसाइड करना है कि हमने अपनी डिश में लेयर्स कितनी बनानी है और उस हिसाब से फिर आपने डबल रोटी के टुकड़े काट कर रख लेने हैं। और यहाँ पर देखें ये जो हमने के किनारे उतारे हैं ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे बल्कि हम यहाँ पर इनकी ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। और यहाँ पर जब ये मैंने सारे जो हैं वो काट लिए हैं तो ये देखें ये हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। और ये जार मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जार है। तो इसमें अब हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और इन ब्रेड क्रम्स को हम कहाँ यूज़ करेंगे वो आगे चलकर बताऊंगी। तो चलिए अब हम अपने दूध को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूध जो है वो उबल रहा है और हमने कोई चम्मच भी नहीं चलाया, आराम आराम से ये उबलता रहा है और काफ़ी हद तक ये रिड्यूस भी हो गया है। अब हमने साइडों से जो मलाई है वो उतार कर अंदर डालते जाना है। और अब हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं काटना कि काट कर हम इसकी रबड़ी बनाएंगे, बल्कि हम इसमें ऐसी यूनिक चीज़ें डालेंगे कि खुद से ही रबड़ी जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी चीनी डाल सकते हैं। और इस चीनी डालने के बाद भी हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ती है। और यहाँ पर अब हम इसको 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से उबालेंगे ताकि चीनी का पानी जो है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो अब हम इसके अंदर जो हमने ब्रेड क्रम्स बना कर रखी हैं ना
2 खाने के चम्मच हम वो ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इससे एक हमारा जो दूध है उसमें रबड़ी वाला जो है वो टेस्ट आएगा और दूध हमारा थिक भी हो जाएगा। और इसके अलावा भी हम इसमें बहुत सारी चीज़ें डालेंगे जो माशाल्लाह हमारे दूध को रबड़ी का टेस्ट भी देगी और थिक भी करेंगी। तो यहाँ पर अब हमने ये ब्रेड क्रम जो है इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इनकी भी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से इनको भी पकाएंगे और इनको भी 2-3 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से पकाएंगे और फिर भी साथ साथ जो है ये पकता रहेगा। और 2-3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें यहाँ पर ज़ाफ़रान के कुछ धागे डालेंगे। यहाँ पर ज़ाफ़रान के धागे जो है एक तो हमारे दूध में कलर भी आएगा और दूसरे खुशबू भी इनकी बहुत अच्छी आएगी और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ी सी जो है वो ज़र्दा रंग भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज़ जो हमारा वनीला कस्टर्ड है उससे भी कलर जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर अब हम इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो शाही मसाला डालने वाले हैं। और इस शाही मसाला की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूँगी, आप लोग उसे देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इसके साथ जो है वो ठंडाई बनाई है और ये ठंडाई सरदाई मसाला भी इसको कहते हैं, शाही मसाला भी कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे आप खीर भी बना सकते हैं और आज हम ये पुडिंग इसको कह लें या शाही टुकड़े कह लें, इसमें भी यूज़ करेंगे। तो आप इसका टेस्ट देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ खा रहे हैं। तो 2 खाने के चम्मच भरकर अब हम इसमें शाही मसाला डालेंगे और इसमें बादाम काजू सारे नट्स हैं, इसमें इलायची पाउडर भी है, इसलिए हमें इलायची पाउडर डालने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम ये डालने के बाद भी इसको बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे और ये भी जो है वो नीचे लग सकता है, इसलिए आप चाहें तो विक्स की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद हम और इसको मज़ेदार बनाने के लिए और खुशबूदार बनाने के लिए इसमें चंद कतरे जो है वो रूह खेबड़ा के डालेंगे। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मिनट हमारे इस दूध को पकते हुए हो गए हैं और सारी चीज़ें जो है हमने इसमें डाली हैं वो भी पक रही हैं। अब हमने जो कस्टर्ड और मिल्क पाउडर वाला घोल तैयार किया था वो अब हम इसमें डालेंगे, लेकिन एक हाथ से आपने डालना है, दूसरे से आपने चम्मच चलाते जाना है और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, यकदम नहीं आपने डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और साथ साथ मिक्स करते जाएं। तो यहाँ पर हमारा ये कस्टर्ड जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा, लेकिन अभी हमने इसको 2-3 मिनट जो है वो और पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन जो है वो भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अब हम अपना कस्टर्ड का पाउडर डालकर भी इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रबड़ी कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस है। और खुशबुएँ तो इतनी आ रही हैं क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं सारी खुशबूदार है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इस कस्टर्ड को हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब हम एक चाशनी बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर देखें चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख दिया और इसके अंदर हम 1/2 कप चीनी डालेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर हम 1 कप पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने पहले 1/2 कप पानी डाला था लेकिन शीरा गाढ़ा हो गया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि 1 कप पानी डालें, क्योंकि मैंने फिर इसको पानी डालकर पतला किया था। तो यहाँ पर हमने कुछ शीरा नहीं बनाना, बल्कि हमने सिर्फ चीनी को डिज़ोल्व करना है और इतना पकाना है कि चिपचिपी सी हमारी जो है वो चाशनी बन जाए। तो यहाँ पर अब हम इसको पकाते हैं और इस दौरान अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें और सोशल मीडिया पर भी प्लीज़ मुझे जो है वो फॉलो कर लें। और इसके साथ ही आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और प्यारा सा कमेंट करें और साथ अपनी कंट्री का नाम लिखें, तो इंशाल्लाह ताला आपका कमेंट भी पिक किया जाएगा, पिन किया जाएगा और वीडियो में चलाया जाएगा। और जो प्यार और मोहब्बत आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीनी जो है वो भी डिज़ोल्व हो गई है और अब हमने सिर्फ 2-3 उबाल इसमें आने देने हैं और जब ये उबाल आ जाएंगे तो फिर आपने फिंगर के साथ इसको टेस्ट करना है, फिंगर लगा के ना, तो ये दोनों उंगलियों के अंदर, तो ये देखें कोई तार एक नहीं बनानी, सिर्फ हल्की सी चिपचिपाहट अगर आ गई तो इसका मतलब है कि हमारा शीरा जो है वो तैयार हो गया। तो अब हम इसे भी साइड पर रख देते हैं और इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं और नेक्स्ट काम कर लेते हैं। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और इस कढ़ाई के अंदर अब हमने घी डालना है। यहाँ पर आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना और ये देखें ये सालन वाला चम्मच है,
जो जिससे हम सालन पकाते हैं, ये 2 चम्मच आपने भरकर घी डालना है। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, अदरवाइज़ फिर वो पड़ा रहेगा और आप किसी दूसरे यूज़ में जो है वो उसको लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं घी डाल रही हूँ वो इतना एक्यूरेट घी है कि मैंने जितने भी इसके अंदर डबल रोटी के स्लाइस फ्राई किए हैं तो घी बिल्कुल जो है नहीं बचा। तो इसी तरह से ये घी बिल्कुल इनफ होगा। इतना घी डालने के बाद आपने इसको गर्म होने देना है, और अभी हमारा घी गर्म होता है तो फिर हम नेक्स्ट काम करते हैं। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घी गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर अपनी डबल रोटी के स्लाइसिस डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर आपने इतनी आंच रखनी है कि ना तो स्लो हो और ना ही बहुत तेज़ हो। अगर स्लो रखेंगे तो ये वाले जो हमारी डबल रोटी के टुकड़े हैं ये सारा घी जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। इसलिए अगर आप तेज़ करेंगे तो फिर ये फ़ौरन से जल जाएंगे और वो मज़ा नहीं आएगा, कड़क नहीं बनेंगे ये। तो इस तरह से आपने जो ऑयल का टेम्परेचर है उसका बहुत ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हम इनको डालकर दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से गोल्डन कलर कर लेंगे। और यहाँ पर आपने गोल्डन कलर ही करना है, बहुत ज़्यादा इनको जो है वो नहीं जलाना। ये मैंने यहाँ पर लाइट ब्राउनी किया है जो खूबसूरत कलर आए। तो यहाँ पर अब हमने इसी तरह से डालकर सारे अपने जितने भी पीसीज हैं उनको फ्राई करके निकालते जाना है। तो यहाँ पर मैं सारे फ्राई कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही फ्राई हो गए हैं, ये आखिरी है। और आपने इनको निकाल कर इस तरह से स्पाइडर छलनी में रखते जाना है ताकि जो घी है वो पूरी तरह से नुचड़ जाए। शाही टुकड़ों को डिश में असेंबल करने के लिए सबसे पहले हम डिश के अंदर कस्टर्ड डालेंगे। हल्की सी पतली सी तय जो है वो कस्टर्ड की लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हल्की सी तय लगाने के बाद फिर हमने जो शीरा बना कर रखा हुआ है ना उसके अंदर एक एक पीस को डिप करते जाएंगे और फिर वो शीरा निचोड़ निचोड़ कर आपने डालना है। ये नहीं कि शीरे के साथ ही आपने डालते जाना है, तो इतना मीठा हो जाएगा कि आपकी सारे शाही टुकड़ों की जो है वो बर्बादी हो जाएगी और वो शाही तो नहीं रहेंगे, बहुत ही गरीब टुकड़े बन जाएंगे। तो यहाँ पर अब इस तरह से आपने डुबोना है और फिर इनको अच्छी तरह से शीरा निकालते जाना है और इस तरह से आपने इस जो कस्टर्ड की लेयर है इसके ऊपर असेंबल करते जाना और इसके ऊपर फिर दोबारा से आपने कस्टर्ड डालना है। और अब आपने काफ़ी भर भर कर कस्टर्ड डालना है और यहाँ इतना डालना है कि ये सारे जो हमारे टुकड़े हैं ये छुप जाए। और इसके बाद दोबारा से आपने वही प्रोसीजर जो है वो रिपीट करना है। लेकिन यहाँ पर जब आपने कस्टर्ड डालना है तो उसके अंदर बादाम पिस्ते जो है उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर लें और फिर दोबारा से आपने डबल रोटी के टुकड़े लगाने हैं और फिर दोबारा से कस्टर्ड डालना है और दोबारा से आपने इसको सजाना है। यहाँ पर देखिए मैं 2 लेयर्स बना रही हूँ, आप 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपकी डिश है आप उस हिसाब से इनको असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अब दूसरी लेयर लगाने के बाद जब कस्टर्ड डाला है तो अब हमने इसको और खूबसूरत बनाना है। यहाँ पर अब हम बादाम, मैंने 3 यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए हैं, मैंने बादाम लिए हैं, पिस्ता लिए हैं और काजू लिए हैं। तो इनको बारीक बारीक मैंने काट लिया। तो सारे ये ऊपर फैला देंगे और इसको मज़ीद नवाबी लुक देने के लिए यहाँ पर देखिए हम इसके ऊपर ये चांदी के वर्क लगाएंगे और यहाँ पर चांदी के वर्क लगाएंगे ताकि हमें एक फील भी आए कि हम बहुत ही कोई नवाबी डिश जो है वो खा रहे हैं और देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे, वाह भाई वाह हमारे सामने कोई चीज़ जो है वो पेश की गई है। तो यहाँ पर हम चांदी के वर्क लगाएंगे और फिर और ज़्यादा इसको खूबसूरत लुक देने के लिए टूटी फ्रूटी जो है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास टूटी फ्रूटी भी थी तो मैंने लगा लिया। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चांदी के वर्क भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बगैर भी ये मीठा जो है वो इतना मज़े का और क्रंची बनेगा और जब आप खाएंगे तो एक क्रंच जो है वो डबल रोटी का आएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिश जो है वो रेडी हो गई है। अब हमने इसको कवर करके फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर 2 घंटे के लिए रख दें ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। और फिर ये अच्छी तरह से चिल्ड होती है तो मैं आप लोगों को निकाल कर दिखा। 2 घंटे मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा चिल्ड जो है वो आप इसको बनाकर खाएँ। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को काट कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।